हम्म। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बेड साइड अल्ट्रासाउंड सीरीज की, जिसको हम फोकस के नाम से जानते हैं, जो पॉइंट ऑफ केयर मतलब पेशेंट के बेड साइड, जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं आईसीयू में, इमरजेंसी में, वार्ड्स में, वहां पर किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड की सीरीज में डिफरेंट टाइप के अल्ट्रासाउंड्स हैं। पहले हम फास्ट स्कैन, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में ये देखने के लिए किया जाता है कि अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उसकी हम बात कर चुके हैं। लंग अल्ट्रासाउंड, वीनस डॉपलर, सॉफ्ट टिश्यू की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करें आई अल्ट्रासाउंड की। आंखों का अल्ट्रासाउंड जो हम पेशेंट के बेड साइड करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है, आंख की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो एक्चुअली आंख के अंदर एक एंटीरियर चैम्बर होता है और एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है, जिसे हम विट्रियस कैविटी भी कहते हैं। जो सबसे आगे की लेयर होती है वो यूजुअली स्क्लेरा होती है, जो आप वाइट कोटिंग से देख सकते हैं। ये आगे कंटिन्यू हो जाती है कॉर्निया की तरह से। एंटीरियर चैम्बर होता है, इसमें लेंस लगा हुआ रहता है। लेंस यहाँ पे फिटेड रहता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से इसको फिट करके रखते हैं। और जो हमारी जो लेंस होता है वो जो लाइट की रेज आती है उनको फोकस करता है, फोकस करके रेटिना में फोकस करता है। रेटिना में एक जगह होती है, इसे कहते हैं मैक्यूला और फोविया। यहाँ पे हमें इमेज बनती है और यहाँ पे हमें ये परसेप्शन होता है कि सामने क्या इमेज है हमारे। और जो आंखों को जो सिग्नल देती है नर्व, वो ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो बेसिकली आंख की स्ट्रक्चर में तीन लेयर्स हैं। बाहर वाली स्क्लेरा है, फिर उसके अंदर कोरोइड है, उसके अंदर रेटिना है। रेटिना जिसपे इमेज बनती है बेसिकली, जिससे हम देख पाते हैं, और लेंस फोकस करता है उन रेज को रेटिना पर और मैक्यूला पर। लेंस यूजुअली आगे वाले चैम्बर में होता है, जैसे एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर को विट्रियस कैविटी कहते हैं। तो ये आई बॉल की एक स्ट्रक्चर है, ये एनाटॉमी है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो आंखों का अल्ट्रासाउंड है वो करना कैसे है। तो जनरली ये आंख बंद करके किया जाता है, क्लोज्ड आईलिड में, और जनरस अमाउंट ऑफ जेल लगाते हैं आंख पर। और ये हॉकी स्टिक प्रोब इसमें यूज होता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब होता है, यूजुअली इसकी फ्रीक्वेंसी 6 से 18 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, इसका जो सरफेस एरिया होता है बहुत स्मॉल होता है, फुटप्रिंट स्मॉल होता है। तो जो स्मॉल पार्ट्स हैं आंखों के लिए, जैसे हाथों की टेंडेंस देखनी है आपको, उसके लिए, बिल्कुल छोटे बच्चों नियोनेट्स के लिए जब हम न्यूरोसोनोग्राम करते हैं, ब्रेन को देखते हैं उनके उसके लिए स्मॉल पार्ट्स के लिए हॉकी स्टिक प्रोब यूज होते हैं। आंखों की अल्ट्रासाउंड क्योंकि स्मॉल पार्ट्स में आती है, तो ये हॉकी स्टिक प्रोब यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये अच्छा रिजोल्यूशन देता है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स का। तो पेशेंट को लेटा देते हैं, पेशेंट लेटा ही होता है बेड साइड में, तो और आंखें क्लोज होती हैं, उसके ऊपर हम जेल लगा देते हैं और फिर इस हॉकी स्टिक प्रोब से हम एग्जामिनेशन करते हैं। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे राइट आई का, तो जनरली जो लिटिल फिंगर होती है वो पेशेंट की नोज पे सपोर्टेड रहती है। और जब हम लेफ्ट आई को देखते हैं पेशेंट के, यूजुअली हमारी लिटिल फिंगर जो रहती है पेशेंट के जाइगोमेटिक आर्च पे सपोर्टेड रहती है। तो अपनी पोजीशन को सपोर्ट करके फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। और जो अल्ट्रासाउंड है, प्रोब के एक्सेस दोनों हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी और सजाइटल भी, दोनों एक्सेस में हम आंखों को एग्जामिन करते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों मेथडोलॉजी की, जिसमें हम हॉकी स्टिक प्रोब यूज कर रहे हैं, दोनों पोजीशन में कर रहे हैं, हाथ को किस तरह से एंकर करके कर रहे हैं, और जनरस अमाउंट ऑफ जेल लगाते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं अल्ट्रासाउंड पे। ये इकोजेनिक स्ट्रक्चर बाहर की आईलिड दिख रही है आपको। ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया है ये एंटीरियर चैम्बर है। ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर्स, लीनियर स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, आइरिस है, उसके पीछे लेंस दिख रहा है। ये बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है लेंस की। और लेंस के जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है विट्रियस बॉडी होती है, और उसके पीछे जो इकोजेनिक लेयर आती है वो रेटिना। और यहाँ पे एक हाइपोइकोइक स्ट्रक्चर है, काली काली स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन से जुड़ी रहती है, जो आंखों से सिग्नल ब्रेन को ले जाती है। मतलब इस नर्व की वजह से ही आंखों में सेंसेशन होती है, आंखों में परसेप्शन ऑफ लाइट होता है, आंखों में विजन होता है, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी रहती है और ब्रेन के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड पे अपने आंख की स्ट्रक्चर समझ ली। ये आईलिड है, ये आपका एंटीरियर चैम्बर है जो ब्लैक ब्लैक है, लीनियर स्ट्रक्चर आइरिस है, उसके पीछे बाइकॉन्वेक्स लेंस है, उसके पोस्टीरियर विट्रियस बॉडी है, फिर रेटिना है, और फिर ऑप्टिक नर्व है। जब हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट का, तो पहले ही स्ट्रक्चर्स अप्रिशिएट करते हैं अल्ट्रासाउंड पर, फिर उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आई बॉल को वो घुमाएं। तो हम देख सकते हैं इसमें नॉर्मल आंखों की मूवमेंट हमें परसीव हो रही है, इस वीडियो में हम देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जो ऑप्टिक नर्व मैंने बताई थी दोस्तों, ये इसका डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका साइज क्या है, वो थिकनेस देखनी बहुत जरूरी होती है। तो देखने का ये तरीका होता है कि जो प्रोब को हम 15 डिग्री लेटरली, 15 डिग्री बाहर की तरफ रॉक करते हैं, तो हमें एक हाइपोइकोइक स्ट्रक्चर दिखती है ऑप्टिक नर्व, और इसकी हम विड्थ को नाप लेते हैं, इसकी शीट के डायमीटर को नाप लेते हैं। तो जनरली नॉर्मल केसेस में ये 5 mm या उससे कम रहना चाहिए। अगर 5 mm से ज़्यादा है, इसका मतलब आँख का प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, ये इंडिकेट करता है। और आँख की नर्व पे, पुतली पे सूजन है, जिसको हम पैपिलोडेमा के नाम से भी जानते हैं।
तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स हमने नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में आई की स्ट्रक्चर्स देखी, फिर उसके बाद ये देखा कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स ठीक है या नहीं, और उसके बाद हमने ऑप्टिक नर्व शीथ का डायमीटर देखा, उसका साइज देखा। अब हम आगे चलते हैं। आप क्या क्या पैथोलॉजी, आपको क्या क्या लीजन्स, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आपको आई में देखने को मिल सकती है। सबसे पहला रेटिनल डिटैचमेंट। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जो इमेज होती है वो रेटिना पर ही बनती है। अगर रेटिना में आपस में डिटैचमेंट आ गया, मतलब रेटिना आपस में बीच में से ब्रेक हो गया, तो ये तुरंत इमीडिएट सिचुएशन होती है जिसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ट्रॉमा के केसेस में ऐसा होता है, या फिर एल्डरली पेशेंट होते हैं उनमें भी ऐसा हो जाता है, या ट्यूमर्स की वजह से भी रेटिना आपस में से ब्रेक हो जाता है। तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में जैसे हमने देखा था कि एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर दिखती है, लेकिन अगर ब्रेक आ जाएगा तो हमें इस तरह से वी शेप्ड स्ट्रक्चर दिखती है, और ये यूजुअली आपकी ऑप्टिक नर्व से अटैच रहती है। जब आप पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आंख मूव करें, तो हम देख सकते हैं कि ये जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिक नर्व से ही अटैच्ड है, और मेम्ब्रेन की तरह से आपको फ्लोटिंग चीज दिख रही है। तो ये केस है रेटिनल डिटैचमेंट का। ये विजुअल थ्रेटनिंग कंडीशन होती है पेशेंट के लिए, विजन को खतरा होता है, और तुरंत जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट करता है कि तुरंत लॉस ऑफ विजन के साथ, कि बिल्कुल दिखना बंद हो गया अचानक से। तो इसके लिए तुरंत आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना होता है। तो ये बात है रेटिनल डिटैचमेंट की। दूसरी कंडीशन होती है पोस्टीरियर विट्रेस डिटैचमेंट। जैसा कि हमने नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में जाना था, ये विट्रेस बॉडी जो लेंस के पीछे का स्ट्रक्चर है, इसका भी डिटैचमेंट, इसमें भी ब्रेक आ जाता है। तो इसमें हमें इस तरह से इकोजेनिक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर दिखती है। अब इसमें और रेटिनल डिटैचमेंट में कैसे फर्क करते हैं, क्योंकि दोनों पोस्टीरियर लेंस के। जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो फिक्स्ड होता है, ये यूजुअली जो आपकी ऑप्टिक नर्व है से जुड़ा रहता है, लेकिन जो विट्रिस है, विट्रियल डिटैचमेंट है, वो फिक्स नहीं होता, वो ऑप्टिक नर्व से नहीं जुड़ा रहता है। तो रेटिनल डिटैचमेंट फिक्स्ड है, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट इतना फिक्स नहीं है। रेटिना डिटैचमेंट में थिक मेम्ब्रेन होती है, और पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट में थिन मेम्ब्रेन होती है। साथ में जो रेटिनल डिटैचमेंट है उसको इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की, इमीडिएट आई स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन पीवीडी में ऐसा यूजुअली नहीं होता है। ये तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। यूजुअली रेटिनल डिटैचमेंट वी शेप स्ट्रक्चर जो इमोबाइल है और थिक है और ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन पीवीडी में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों विट्रेस हैमरेज की। आपने देखा होगा कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिसमें ईल्स डिजीज होते हैं, या फिर डायबिटीज या हाइपरटेंशन के केसेस में, जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, हाई बीपी के मरीज होते हैं, उनमें आँख के अंदर खून आ जाता है, इसको कहते हैं विट्रेस हैमरेज। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इस तरह से आपको इकोजेनिक मास, इकोजेनिक टिश्यू अंदर दिखाई देता है। और जब आप पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आई बॉल को मूव करो, तो ये ऐसा घूमता हुआ हमें दिखाई देता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, उस तरह से स्पिन करता हुआ हमें दिखाई देता है मास। तो इसको कहते हैं वॉशिंग मशीन साइन, जो विट्रस हेमरेज में दिखाई देता है। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। दोस्तों जो आँख को ब्लड सप्लाई होती है वो रेटिनल आर्टरी से मिलती है। ये बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, इससे निकलती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, और वो ब्रांच देती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के रूप में। अगर ये रेटिनल आर्टरी बंद हो जाए तो इसका मतलब आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, पेशेंट को दिखना बंद हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एनाटमी है जो मैंने समझाई है आपको रेटिनल आर्टरी की। अब ये है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड। इसमें आप जानते हैं कि हमेशा आर्टरी के साथ एक वेन अकॉम्पनीड रहती है। आर्टरी को हमने डिनोट किया रेड से, और वेन को डिनोट किया ब्लू से। तो आप देख सकते हैं जो लगातार फ्लो बना हुआ है वो तो वेन का है, और जो पल्सेटाइल है बीच बीच में आ रही है वो रेड कलर का फ्लो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का। तो इस केस में रेटिनल आर्टरी पेटेंट है, लेकिन अगर जब रेटिनल आर्टरी ऑक्लूड हो गई और हम डॉपलर कर रहे हैं, तो वेन तो हमें दिखाई दे रही है ब्लू कलर से, आप देख सकते हैं, लेकिन रेटिनल आर्टरी का फ्लो नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पर। अब बात करते हैं फॉरेन बॉडी। आपने देखा होगा जैसे खेतों में किसान काम कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है आंख में कोई फॉरेन बॉडी चली गई, कुछ बाहर से तिनका चला गया, तो जो मरीज होता है बड़ी दर्द के साथ चिल्लाता है, वो इमरजेंसी के अंदर आता है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इस तरह की इकोजेनिक स्ट्रक्चर हमें दिखती है आंख के अंदर, तो ये फॉरेन बॉडी है और इसको फिर निकालने की जरूरत होती है। तो ये केस है फॉरेन बॉडी का। अब बात करते हैं इंट्राओक्यूलर मास। अगर आंख के अंदर कोई ट्यूमर है तो इस तरह से इकोजेनिक मास दिखाई देता है। जो इकोजेनिसिटी है वो वेरिएबल हो सकती है, इसके अंदर कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो नियोनेट्स हैं या 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैं वो प्रेजेंट करते हैं इंट्राओक्यूलर मास के साथ, वाइट आई के साथ, जिसमें जनरली रेटिनोब्लास्टोमा एक आंख का ट्यूमर होता है बच्चों में, वो मिलता है।
तो मास जो है इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, मास दिखेगा आँख के अंदर आपको। अब अगर बहुत सिवियर ट्रॉमा हो गया, बहुत सिवियर इंजरी हो गई, तो उस केस में जो आँख का ग्लोब आई बॉल है वो पूरी रप्चर हो जाती है। तो इस तरह से इमेज हमें अल्ट्रासाउंड पर दिखाई देती है, जिसमें पूरा ग्लोब ही रप्चर हो गया, आपको कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हो रही है आपकी। तो ये इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें तुरंत सर्जन के इंटरवेंशन की जरूरत होती है। अब बात आती है लेंस डिसलोकेशन। लेंस जैसा कि हमने देखा था दोस्तों कि ये एंटीरियर चैम्बर के अंदर रहता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसे होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर इसका डिसलोकेशन हो जाता है तो ये पीछे चला जाता है, या आगे भी आ सकता है बहुत। तो जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं, ये जो लेंस है आपको विट्रिस के अंदर दिखाई दे रहा है बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर के रूप में। तो ये जनरली इंजरी के केसेस में हो जाता है, एक्सीडेंट के केसेस में जनरली लेंस डिसलोकेशन हो सकता है। ये कंजेनिटल भी हो सकता है, जन्मजात भी, लेकिन जनरली हमारे पास जो पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं उनमें इंजरी की वजह से, चोट की वजह से होता है। इसके लिए भी मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं रेट्रोबल्बर हेमरेज कि अगर आंख के अंदर जो यहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व आती है उस एरिया में अगर हेमरेज है तो अगर रेट्रोबल्बर हेमरेज है तो आंख का जो ग्लोब होती है, आंख की आईबॉल जो होती है जनरली स्फेरिकल शेप की होती है, लेकिन इस केस में हो जाती है कोनिकल शेप की, जिसको हम कहते हैं गिटार पिक साइन। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से गिटार पिक साइन हम इसे कहते हैं, कोनिकल शेप में हो जाती है, जैसे गिटार होता है उस तरह से शेप में हो जाती है। तो ये केस है रेट्रोबल्बर हेमरेज का। अब सीरोट्यूमर सेरेब्राई, जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब हम नॉर्मल ऑप्टिक नर्व शीथ का डायमीटर नापते हैं तो जनरली 5 mm या उससे कम रहना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है इसका मतलब आँख के अंदर का प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। आँख के अंदर का भी एक नॉर्मल प्रेशर होता है जिसकी रेंज रहती है जो आँख को सिकुड़ने से बचाता है। तो कुछ नॉर्मल अमाउंट का प्रेशर आँख के अंदर रहना चाहिए, जनरली 11 से 13 mm रहता है। अब अगर आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ गया है तो जो ऑप्टिक नर्व शीथ का डायमीटर बढ़ जाता है, ये 5 mm से ज़्यादा हो जाता है। तो ये केस था सीरोट्यूमर सेरेब्राई का। तो दोस्तों हम समराइज कर लेते हैं। ये मैंने फोकस से लिया इमेज। जैसे मैंने बताया आंख बंद करके एग्जामिनेशन होता है और जनरस अमाउंट ऑफ जेल लगाया जाता है आईलिड के ऊपर। हॉकी स्टिक प्रोब यूज करते हैं, ट्रांसवर्स और सजाइडल दोनों प्लेन्स में यूज करते हैं। पेशेंट को कहते हैं आंख चलाकर भी वो मूवमेंट करे, उसमें भी हम देखते हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने बताई थी, आईलिड, एंटीरियर चैम्बर, आइरिस, लेंस, पोस्टीरियर विट्रियस बॉडी, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट मैंने बताया था, वी शेप स्ट्रक्चर अटैच टू ऑप्टिक नर्व। पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट मोबाइल है, थिन मेम्ब्रेन है जो अटैच नहीं है। विट्रियस हेमरेज मैंने बताया था, वॉशिंग मशीन साइन। इस तरह से इकोजेनिक स्ट्रक्चर अंदर स्वर्ल करती है आँख के अंदर आई बॉल की मूवमेंट्स के साथ। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में आर्टरी का फ्लो आपको नहीं दिखेगा, एलिवेटेड। अगर आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ गया है उस केस में आपको ऑप्टिक नर्व का डायमीटर बढ़ जाएगा। अगर रेटिना का डिटैचमेंट मैंने बता दिया, अगर फॉरेन बॉडी तो इकोजेनिक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ग्लोब रप्चर में आप कैसे भी आँख की नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, स्क्लेरा की बकलिंग मिलेगी। लेंस डिसलोकेशन में जो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चरल लेंस वो विट्रेस में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। रेट्रोबल्बर हेमरेज में जो आपको गिटार पिक साइन मिलेगा, ग्लोब कोनिकल हो जाएगा। पेरियोर्बिटल ईडम में हमें स्वेलिंग मिलेगी। तो दोस्तों ये बात थी आपके आई अल्ट्रासाउंड की जो इमरजेंसी में करते हैं। वो बहुत यूजफुल अल्ट्रासाउंड होता है जो आई अल्ट्रासाउंड है। आप देख सकते हैं आंख में फॉरेन बॉडी को, अगर आंख के अंदर ब्लीडिंग हो गई है वो भी आप देख सकते हैं। लेंस अगर डिसलोकेट करके अपनी पोजीशन से चला गया वो भी आप देख सकते हैं। और आंख की जो मेन लेयर है जिस पे इमेज बनती है, अगर उसका डिटैचमेंट हो गया, उसका ब्रेक हो गया, उस कंडीशन को भी आप देख सकते हैं। और अगर आईबॉल पूरी रप्चर कर गई है, उस कंडीशन को भी देख सकते हैं। जो रेटिनल डिटैचमेंट है, ग्लोब रप्चर है, ये इमीडिएटली सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायरिंग कंडीशंस होती हैं। तो ये थी बात दोस्तों आई अल्ट्रासाउंड की। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।